बहुत कोशिश करने के बाद भी एडिसन बिजली की प्रवाह करके धातु की तार में से रोशनी निकालने में लगातार नाकामयाब होते जा रहे थे। ऐसी नाकामयाबी से एडिसन निराश तो हुए थे, लेकिन कामयाबी की आशा ने उन्हें इस तरह से फिरोग करके रखा था कि उनके लिए अनगिनत असफलता से बढ़कर अंतिम बार में सफलता दे जाने वाले वो एक बार का प्रयास था, जिसके बाद से सारी कोशिशें खत्म हो जाती है। अचानक उन्हें विलियम वाल्स की आर्क लैंप का याद आया। एक आर्क लैंप को अपने सामने रखकर एडिसन बहुत समय तक इसकी तरफ लगातार देखते रहे। थोड़ी देर बाद उनके चेहरे में एक मुस्कान से बिखर गई। इसे लगातार देखकर उनके मन में एक सिद्धांत आया कि जिस चीज के माध्यम से बिजली का प्रवाह किया जाएगा वो ज्यादा से ज्यादा हल्की होनी चाहिए, तभी तो यह जल्दी ही गर्म होकर जलने लगेगा। धातु से बने इस हल्की सी तार का नाम एडिसन ने फिलामेंट रखा था। एडिसन ने फिलामेंट के रूप में हजार से हजार तारों का इस्तेमाल किया, फिर भी उन्होंने नाकामयाबी का ही मुख देखा। फिलामेंट जैसी जो भी चीज उनके हाथ में आते थे उन सभी में बिजली प्रवाहित करके देखते थे। उन्होंने तो इंसानी सर की बाल पर भी प्रयोग चलाया था, उनकी प्रयोग फिर भी नाकामयाब रहे। कभी कभी फिलामेंट बनाने की चिंता में एडिसन इतने खो जाते थे कि वो घर और ऑफिस के बीच अंतर ही भूल जाते थे। एक दिन रात बहुत हो चुके थे, समय बीता जा रहा था, लेकिन एडिसन फिर भी घर नहीं लौटा। उन्हें घर लाने के लिए उनकी पत्नी मेरी एडिसन खुद ऑफिस में जा पहुंची। एडिसन अपनी दोनों हाथों की उंगलियों में एक धातु का तार आंखों के सामने पकड़कर चिंता में डूबे हुए थे, मानो जैसे एक ऋषि अपने ध्यान में लीन हो। मेरी एडिसन कब ऑफिस के अंदर आकर उनके पास खड़े हुए उन्हें पता ही नहीं चला। अचानक मेरी एडिसन की आवाज सुनकर एडिसन चौंक गया। थॉमस, बहुत रात हो चुकी है, क्या तुम घर नहीं चलोगे? एडिसन घड़ी की तरफ देखकर फिर से चौंक गया। हो सकता है कि उन्हें वक्त की ओर ध्यान ही नहीं रहा। थोड़ी देर में आता हूँ बोलकर उन्होंने मेरी एडिसन को घर भेज दिया। एडिसन फिर से उस तार की परीक्षा करने में लग गए। वो फिर से भूल गया कि थोड़ी ही देर पहले कोई आकर उन्हें घर की याद दिलाकर गई है। एडिसन इस बार भी घर ना लौटने के कारण मेरी एडिसन व्याकुल हो उठी। मेरी की संयम टूट चुकी थी। वो फिर से एडिसन की ऑफिस में जा पहुंची। एडिसन के कारनामा देखकर मेरी गुस्से से लाल हो उठी। मेरी को फिर से इस बार गुस्से में देखकर एडिसन और भी चौंक गया। गुस्से में आकर मेरी ने पास ही रखे हुए पानी से भरे हुए बाल्टी को लाकर एडिसन के ऊपर डाल दिया। एडिसन पूरी तरह से पानी से भीग गए। फिर भी एडिसन ने गुस्सा करने के बजाय शांति से थोड़ी देर बैठ गए। एडिसन ने मेरी की ओर देखकर बोला, मुझे पता है कि आसमान में बिजली गरजने के बाद बारिश जरूर होती है। अब आसमान साफ हो गया है तो घर चले।